या पूरी भाजपा के खिलाफ है। भाजपा के योगी हो राजनाथ, योगी तो अभी कह रहे थे बरगला रहे हैं, योगी हो राजनाथ हो संगीत हो, भाजपा छोड़ के समाज में आओगे तो मोस्ट वेलकम है। भाजपा के होगा तो पैसा वोट की टिकट की भैया, टिकट उन्होंने अपने हिसाब से दिए, टिकट का तो वो देख लेंगे क्या चलेगा क्या नहीं। पूरे उत्तर प्रदेश में तो साफ है, ये 80 का नारा दे रहे 8 भी लिया जब भी बहुत गरीब होते। आप बहुत बड़ी क्षत्रिय समाज ने कसम खा ली है नौरत्ता पंचायत में और ये कह दिया है कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। क्षत्रियों का तो वचन ही है। और वहाँ पे कुल देवी की और धरती माता की, रामचंद्र जी की सबकी कसम खाई है, तो वोट तो हम देने वाले हैं। सब जगह राजपूत तो ही काटते आ रहे ना, आपके धाम भी काट देंगे। इसके बाद योगी जी का नंबर है, सुनने में तो आया या राजनाथ जी हैं, इनकी चल कहाँ रही, इन पर 2 टिकट भी नहीं दिवाए गए। राजपूत तो कोई एक टुकड़ा सा ही फेंक देते 3 टुकड़ों पे। कैसे? ये स्वाभिमान की लड़ाई है, ये हमारी स्वाभिमान की, क्षत्रिय समाज की स्वाभिमान की लड़ाई है। हम अपने स्वाभिमान को नहीं राम मंदिर में राम प्रतिष्ठा होगी, राम भगवान राम विराजमान होंगे। एक कमेटी बनी हुआ, कमेटी में सभी बिरादरी के इन्होंने व्यक्ति लिए, एक राजपूत समाज की वहाँ भी वेलना कर दी। 21 आदमी की कमेटी बनी हुआ, अरे 21 की जगह 25 की बना लेते, 2-3 नाम हमारे भी घेर देते, कोई फर्क ये ले आए हैं। जिस राम ने सृष्टि को रचा और ये राम को ले आने वाले हो गए, जो राम को ले आए हम उन्हें ले आओगे। भर्ती पर भी सवाल खड़े कर रहे थे कुछ लोग। अग्निवीर भर्ती में उन्हीं के बच्चे भर्ती हुए, गंजे हो गए भर्ती जा रहे थे। अगर हमारे बच्चों ने 2-4 ने रेसी मारी, आगे थे और गंजा बच्चा पीछे था, वो गंजा पकड़ा, वो आगे वाला पीछे था। नाम ही नहीं लिया, जाटलैंड करी, राजपूतों का नाम ही नहीं लिया किसी का भी। तो वो जब 10 साल देख लिया ना है, और यहाँ क्यों कह रहे, तो पश्चिम में कह रहे, तुम पश्चिम की बात करें, पूर्वांचल में चलो ना। ब्रजभूषण शरण कहाँ है, धनंजय सिंह कहाँ है, विजय सिंह कहाँ है, गुजरात में चलो ना। परसोत्तम रूपाली, उसने तो गाली दी ना पूरी बिरादरी को। वो परसोत्तम रूपाली जो पूरी बिरादरी को गाली दे, मैं तो उस केले को दे रहा ना, उसमें इतना मना रहे, ऐसा ना होगी हम ही मना लेना। अच्छा, अपने जो नेता है बड़े बड़े आपके साथ शामिल कहते हैं ना, ज्यादा ना भेजो, कभी ये भी रड़ जाए, मारे में रड़ जाए, ये मारे धरने पे बैठे रहे। फिर कौन कौन जैसे हम ये राजनाथ जी हो। नमस्कार दोस्तों, इतिहास के पन्ने अगर आप पलटेंगे तो अंग्रेजों के खिलाफ जब पहला बिगुल फूका था तो मैं उसी जगह पर हूं, उसी क्रांतिकारी धरती पर, मेरठ में, जहां कुछ दिनों बाद चुनाव होने वाले हैं। दूसरे फेज में चुनावी मौसम है, लेकिन मैं जिस जगह मौजूद हूं वो है मेरठ का सरधना इलाका, जो मुजफ्फरनगर लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। लेकिन यहां भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो राजपूत समाज है उसने मोर्चा खोल दिया है। सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगा कि यहां पर आप देख सकते हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड है, जो उसका चुनाव चिन्ह है, उस पर क्रॉस लगा हुआ है, यानी कि इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ राजपूत समाज है, उनके अंदर कितना आक्रोश है। तो मैं ऐसे ही मेरठ के सरधना में मौजूद एक खेड़ा गांव में मौजूद हूं, उनकी बात जानने आया हूं, उनकी राय जानने आया हूं, उनके मुद्दे जानने आया हूं कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ उनकी नाराजगी एक साथ 7वें आसमान पर पहुंच गई। आखिर ऐसे क्या मुद्दे हैं जो भारतीय जनता पार्टी से उनका मोह भंग हो गया, जबकि जो राजपूत समाज है उसे भारतीय जनता पार्टी का कोर वोटर माना जाता है। लेकिन अचानक ऐसी क्या नाराजगी बढ़ गई, ऐसे क्या गिले शिकवे हो गए, ऐसी क्या शिकायतें हो गई जो इनका जो नाराजगी है, और अब इन्होंने भाजपा के खिलाफ ही बिगुल फूंक दिया है। इन तमाम सवालों के जवाब मैं इन सभी लोगों से जानने की कोशिश करूंगा। इन तमाम सवालों को जब पूछूंगा तो उनके मुद्दे जानने की कोशिश करूंगा, उनके दिल की बात जानने की कोशिश करूंगा कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि चुनाव के मुहाने पर, चुनाव में जब चंद दिन बचे हैं, तब अचानक इन्होंने बीजेपी के खिलाफ विद्रोह शुरू कर दिया है। और खास तौर से संजीव बालियान के खिलाफ यहां नाराजगी बताई जा रही है, जो मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट से तीसरी बार चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे हैं। मौजूदा केंद्रीय मंत्री हैं, मुजफ्फरनगर से ही एक बार फिर टिकट मिला है, और इन्हें राजपूत समाज को मनाने की जो कवायद है वो भी जारी है। भारतीय जनता पार्टी ने सीएम योगी से लेकर, चाहे वो राजनाथ सिंह हो, चाहे वो पश्चिमी यूपी के कुछ कद्दावर नेता हो, सुरेश राणा से लेकर तमाम नेता हैं, उनको काम में लगा दिया, उनकी ड्यूटी लगा दी है कि जाइए राजपूत समाज में जो नाराजगी है, क्षत्रियों में जो नाराजगी है, उसे दूर कीजिए और जो उनकी बात है उन्हें मनाइए, ताकि वो फिर से बीजेपी को वोट दें। लेकिन जब हम यहां पहुंचे तो पता चला कि ये लोग इतने नाराज हैं कि ये कह रहे हैं कि अब कोई मान मुनव्वल की जो गुंजाइश है वो बची नहीं है। अब हम किसी भी कीमत पर बीजेपी के जो कहते हैं कि छक्के छुड़ाने को तैयार हैं। तो इन्हीं लोगों से जानते हैं। सबसे पहले
मैं बारी बारी से सबके पास जाऊंगा। सबसे पहले मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा आए, एक एक कर बारी बारी लोगों से हम उनके मुद्दे, उनकी नाराजगी की जो वजह है वो जानते हैं। सबसे पहले भाई साहब से बात करेंगे। क्या नाम है साहब? मैं अजय सोम, अध्यक्ष राजपूत उत्थान सभा। ऐसी क्या नाराजगी हो गई पिछले कुछ दिनों में जो अचानक बीजेपी के खिलाफ विद्रोह शुरू कर दिया है राजपूत समाज ने? देखिए, नाराजगी तो क्षेत्रीय स्तर पर शुरू हुई थी। वो संजीव बालियान थे, उन्होंने इस क्षेत्र को बिल्कुल पराया करके रख दिया था। आज भी अगर मैं ये बात करूं, आज भी आपको देखा, आप आए होगे निकल के, तो आपको कहीं संजीव बालियान के नाम का बोर्ड नहीं लगा होगा। एक बोर्ड यहाँ बाहर लगा हुआ है, वो जिला पंचायत के कोटे से रास्ता बना था और उस पर बहुत बड़ा बड़ा संजीव बालियान का नाम लिखा हुआ है। ये समझते हैं कि हम लोग पागल हैं और हम जानते नहीं इन चीज़ों को। और दूसरा क्या है कि जब इन बच्चों ने, दूसरा है कि यहाँ पर एक अग्निवीर योजना जो आई थी, उसके तहत लोगों में बड़ा गुस्सा है। जब ये बच्चे, क्योंकि हमारा जो समाज है ये ज़्यादातर आर्मी और एक तरह सरहद पे जाने का काम करता है, और उसके बावजूद इन्होंने 4 साल का एक अग्निवीर योजना ला के छोड़ दी और उन बच्चों को बिल्कुल बेरोजगार कर दिया। इसके साथ साथ 2 भर्तियां यहाँ पे हुई मुजफ्फरनगर में, और दोनों भर्तियों में इतनी पार्शलिटी हुई, इन बच्चों ने हमें बताया, और एक भी बच्चा इस क्षेत्र का भर्ती नहीं हुआ। और तो और ये हुआ कि उस भर्ती के चक्कर में हमारे पास बराबर में कपसाड़ गांव है, वो भी हमारे सोम चौबीसी का गांव है, वहाँ पे एक बच्चे विक्रांत को आत्महत्या करनी पड़ी। और इस चीज़ को लेकर बड़ा उबाल यहाँ पे लोगों में आया। तो ये जो युवा थे, इन्होंने कुछ सवाल किए। एक राजधाना का पुल पड़ा होगा, वहाँ पे इनकी सभा थी, कहीं जाना था, सवाल किए। तो सवाल करने के बाद वो इन्होंने क्या नाम अपना विरोध दर्ज किया, और विरोध दर्ज होता है काली पट्टी लेके या काले झंडे लेके हुआ। तो उन बच्चों पे इतने मुकदमे दर्ज कराए कि उन्हें जेल में भेजने का काम किया। इससे और आक्रोश बढ़ता चला गया। फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि ये एक तरह से बड़े पटल पे आ गया। उसका कारण ये रहा कि जो हमारा क्षेत्रीय नेतृत्व था वो बिल्कुल ख़त्म कर दिया। जिस पार्टी को हम 100% वोट देते आ रहे थे, उस पार्टी ने हमें क्षेत्रीय आधार पर, क्षेत्रीय नेतृत्व के आधार पर बिल्कुल शून्य कर दिया। पश्चिम की अगर हम बात करें तो यहाँ पे कोई टिकट नहीं दिया। जो हमारी परंपरागत एक सीट गाजियाबाद हुआ करती थी, उसको भी निकाल के बाहर फेंक दिया। वीके सिंह का टिकट काट दिया। वीके सिंह चलो ठीक है, वो पुराने हो गए थे, लेकिन और भी वहाँ अनिल खेड़ा थे, वो टिकट मांग रहे थे। अगर वो क्षेत्र के लोग थे, उनको उनकी व्यवस्था हो सकती थी तो हो सकती। अगर रिप्लेस करते तो उनकी जगह किसी राजपूत को टिकट दे दिया जाता, तो कम से कम जो सामान्य व्यक्ति है वो अपने भाई के किसी के पास चला तो जाए और जाके अपनी बात रखे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो इस आधार पे और ये जो विद्रोह आंदोलन था या विरोध था, ये बड़े स्तर पर बढ़ता चला गया, और जिसकी आप देख रहे हो कि पूरे देश में। तो इसका आपको क्या लग रहा है, कितना असर पड़ेगा इस चुनाव में? असर तो पूरा है। असर तो ये देख रहे हैं, इनके मुँह उतरे पड़े, सबके वोट तो कोई कर नहीं रहा। इक्का दुक्का वोट निकलेंगी, कोई बात नहीं। जो लोग पार्टी से जुड़े हुए हैं वो लोग देंगे वोट, हम ये नहीं कह रहे। लेकिन क्षत्रिय समाज ने कसम खा ली है नौनोत्ता पंचायत में, और ये कह दिया है कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन ना जाए। क्षत्रियों का तो वचन ही है। और वहाँ पे कुल देवी की और धरती माता की, रामचंद्र जी की, सबकी कसम खाई है। तो वोट तो हम देने वाले हैं नहीं। और बाकी रही बात, तो इक्का दुक्का वोट निकलेंगे, उस बात का तो हम कोई वो नहीं है, वो तो चलता है। अच्छा, इसके अलावा और क्या मुद्दे आपको लग रहे हैं? एक आपने बता दिया अग्निवीर, और जो राजनीति में जो आपके समाज का जो प्रतिनिधित्व है, उनके टिकट कटना, इसको लेकर भी नाराजगी है। लेकिन करीब 40 से ज़्यादा विधायक अभी बीजेपी में क्षत्रिय समाज से हैं। आपके सूबे के मुखिया वो क्षत्रिय समाज से आते हैं, राजनाथ सिंह वो क्षत्रिय समाज से हैं। तो बीजेपी तो कह रही है ऐसी कोई नाराजगी वाली कोई वजह नहीं है। अरे वजह क्यों नहीं, एक बात बताओ, हमने यही तो कही है। ये जो आम आदमी बैठा हुआ है, क्या राजनाथ सिंह के पास चला जाएगा? क्या इनकी पहुंच है? ये तो इनसे पूछे थे तो कह देंगे भाई हम तो यहाँ से निकलते ही रल जाएंगे। हम तो ये हो सके कि यहाँ से निकल के हम सरधना जा सकें, खतौली जा सकें या मेरठ जा सकें। तो हमारा जो क्षेत्रीय नेतृत्व है वही तो काम करेगा हमारी। ये थोड़े करेंगे जाके, या योगी जी मिलेंगे लखनऊ, एक आदमी को यहाँ पूछ लो कोई लखनऊ गया क्या इनमें से, तो कैसे वहाँ काम चलेगा? और दूसरी बात, उम्मीद ज़्यादा थी। उम्मीद इसलिए ज़्यादा थी, इस पार्टी के झंडे को तब उठाया जब इन्हें कोई पूछता नहीं था, और काउंटर करने का काम करा, किसी को बोलने नहीं दिया। अब बना के रखी, इन्होंने सोचा कि चाणक्य बैठ गया, जो चाणक्य कर देगा वही ठीक है। भाई चाणक्य नहीं है, तो लोग जो भी है, अमित शाह कह लो, बिल्कुल चाणक्य समझ रहा है अपने आप को। लेकिन समस्या क्या है, इन लोगों के मन में भी, ये भी पागल नहीं है, ये भी रोटी खावे हैं, ये भी सब चीज़ देख रही है।
भाई वोट तो हमसे लोगे, सपोर्ट हमसे लोगे और बात करोगे दूसरों की। लैंड बना के यहाँ खड़ा कर दिया तुमने, और जिसने दबाव की राजनीति करी उसको तुमने उसकी सहभागिता दे दी, उसको संसाधनों में वो दे दिया, हिस्सेदारी दे दी, और हम लोगों को कुछ नहीं। तो इसको लेके सारे समाज में रोष है, और रोष इतना है कि 19 तारीख का पहला चरण है, पहले चरण में इनकी हवा निकल जाएगी, और ये हवा निकलती पूरे उत्तर प्रदेश में निकल जाएगी। देखिए, ये पहला चरण की बात इसलिए हो रही है क्योंकि ये जो सरधना जो इलाका है ये मुजफ्फरनगर लोकसभा क्षेत्र में आता है, और यहाँ करीब जो वोट बैंक की अगर मैं बात करूँ लगभग 40 हज़ार से ज़्यादा राजपूत का जो वोट बैंक है, 60 हज़ार के आसपास। तो ये जो ठाकुर चौबीसी का इलाका पड़ता है, खेड़ा गांव, हम वहीं हैं, लोगों से जान रहे हैं। कुछ दिन पहले एक दो दिन पहले ही हाल ही में राजनाथ सिंह आए थे सहारनपुर में। वो कह रहे हैं कि विपक्ष अफवाह फैला रहा है, ठाकुर समाज नाराज नहीं है। सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ आए कि किसी के बहकावे में नहीं आना है, विपक्ष बरगलाने आएंगे आपको, लेकिन ठाकुर समाज नाराज नहीं है, बीजेपी का ही है, वो बीजेपी को ही वोट देगा। तो क्या इससे नाराजगी दूर हो पाएगी? बड़े हमारे जो शीर्ष नेता हैं बड़े वाले, वो अगर ये कह रहे हैं कि भाई कोई अफवाह नहीं है, सब कुछ है, उन्हें क्या पता? पता तो हमें है ना, हम आम जनता हैं, हम वोट देने वाले आदमी हैं। आपको मैं शुरू से बताऊं, सन 2012 में हमारे यहाँ से विधानसभा का चुनाव हुआ, हमारे यहाँ 5000 वोट थी, हमने 4600 वोट गिरी जी, 4667 वोट गिरी। 4667 में 4665 वोट भारतीय जनता पार्टी की निकली, 2 वोट मात्र अलग निकली। 2014 में माननीय संजीव बालियान जी चुनाव लड़े यहाँ से, हमने 4953 वोट गिरी। 4953 वोटों में 4950 वोट बालियान जी को दी। 17 में जो चुनाव लड़े वो, उसमें भी हमने मतलब 60% हमने उन्हें सबको वोट दिया। भाई इस बार क्या अगर हम उनको वोट दे रहे, और रही काम की बात, अगर हम उनसे काम के बारे में पूछेंगे, काम हमारा वो कुछ करते नहीं, ना क्षेत्र में आते, आओगे गाड़ी लेंगे सीधी, अपना कोई अपना एक आधा पकड़ रखा, उनके यहाँ आओगे सीधे वहाँ से वहाँ चले जाएंगे। जब 60% वोट हम दे रहे तो काम के बारे में भी तो हम पूछेंगे, हम उनसे काम के बारे में पूछेंगे तो हमारे पर मुकदमे दर्ज कर दिया जाएंगे। अब एक बात सुनो, सन 1992 में राम मंदिर का जब निर्माण चला, सौगंध राम की खाते हैं, मंदिर वहीं बनाएंगे, बच्चा बच्चा राम का, जन्मभूमि के काम का, ये नारे हमारे थे। जिस टाइम पे कोई समाज इनको वोट नहीं देता, इनका टिकट भी लेना पसंद नहीं करता, जब से हम इन्हें भारतीय जनता पार्टी को वोट देते आ रहे, राम मंदिर में राम प्रतिष्ठा होगी, भगवान राम विराजमान होंगे, एक कमेटी बनी हुआ, कमेटी में सभी बिरादरी के इन्होंने व्यक्ति लिए, एक राजपूत समाज की वहां भी विवेचना कर दी। 21 आदमी की कमेटी बनी हुआ, अरे 21 की जगह 25 की बना लेते, 2-3 नाम हमारे भी घेर देते, कोई फर्क थोड़ी पड़ता था। हमारे समाज के 250 गांव है वहाँ, जिन्होंने सिर पर पगड़ी नहीं पहनी, चप्पल नहीं पहनी, खाट पे नहीं सोए, छाता नहीं लगाया। 500 जब तक राम मंदिर जो ऐसे सवाल उठाता है बीजेपी कह रही थी वो राम के विरोधी हैं। हाँ, जिस टाइम पे राम मंदिर को ध्वस्त किया था इन मुगल ने, उस टाइम से उन्होंने प्रण कर लिया था कि हम पगड़ी भी नहीं पहनेंगे, चप्पल भी नहीं पहनेंगे। राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हुई, उसके बाद उन्होंने पगड़ी पहनी। इतना बड़ा त्याग हमने कर रखा, हमारा कमेटी में भी नाम नहीं है जी। तो चलिए, क्या हम इस चीज का रोष ना करें? और रही बात वोट की, टिकट की, भैया टिकट उन्होंने अपने हिसाब से दिए, टिकट का तो वो देख लेंगे क्या चलेगा क्या नहीं। पूरे उत्तर प्रदेश में तो साफ है, ये 80 का नारा दे रहे, 8 भी लिया हो जब भी बहुत गमीनत है। आप बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। बहुत बड़ी नहीं, मैं अपने कह रहा जी, ये पूरे तो क्या लग रहा है जो पश्चिमी यूपी में जो हुंकार भर रहा है राजपूत समाज, उसका पूर्वांचल तक असर पड़ेगा? पूरे हिंदुस्तान में जिस टाइम भाजपा पूर्ण बहुमत से आई थी ना जी, इसी पश्चिम से आग लगी थी, जब पूरे हिंदुस्तान में पहुंची थी, जब पूर्ण बहुमत से मोदी सरकार बनी थी। और इस पर यो पश्चिम, यो धरती ऐसी है, यो ऐसे वीरों की धरती है, जो यहाँ से चिंगारी चले ना, वो पूरे हिंदुस्तान को कवर करे जी। अगर यूपी की बात करें तो शुरुआत की जो 2-3 चरण है वहाँ पश्चिमी यूपी की लोकसभा सीटों पर ही चुनाव हो रहे हैं, और जो कहते हैं ना कि ये जो दिल्ली का रास्ता है यूपी से तय होता है, तो पश्चिम से ही शुरुआत हो रही है। अब कुछ और सवाल भी हैं। भाई साहब, क्यों आप लोगों ने बीजेपी की जो दिल की धड़कन है वो बढ़ा रखी है? अब की बार तो जी लोगों ने मन बना लिया है, पश्चिम से साफ, यूपी से हाफ करके भेजेंगे। तो 80 का नारा दे रहे हो तो 80 देते रहो नारा, उनकी वे दे रहे नारा जो दे रहे हैं, अब पता लग जाएगा 80 कितनी 80 आएंगे इनकी। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि ये संगीत सोम की वजह से ये सब हो रहा है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। क्यों, सब पागल थोड़ी हैं यहाँ से। बालियान साहब भी कह रहे हैं इन सबको चुनाव के बाद देख लेंगे। देख लेंगे, आओ हम तो मैदान में हैं, देख लो। मैदान में और क्या, इस बार रुकने वाले नहीं है? नहीं, कोई मतलब नहीं। चलिए, मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूँगा थोड़ा सा और आगे आए। ये हमारे ताऊ भी आ गए। ताऊ, क्यों पहले जिनके लिए दिन रात मेहनत करते थे, वोट देते थे, उनके लिए बिल्कुल दिन रात साथ खड़े रहते थे, ऐसा क्या हो गया अचानक जो 7वें आसमान पर गुस्सा पहुंच गया है? गद्दार को भाई एक बार देखा जा, 2 बार देखा जा, गद्दार को, योनी कि बार बार गद्दार को देखे जाओ, जो अजमाए को
कहाव है ना वो, इसे 10 साल देख लिया ना, हैं? और यहाँ क्यों कह रहे हैं? तो पश्चिम में कह रहे, तुम पश्चिम की बात करें, पूर्वांचल में चलो ना। ब्रजभूषण शरण कहाँ हैं? धनंजय सिंह कहाँ हैं? ब्रिजेश सिंह कहाँ हैं? गुजरात में चलो ना, रूपाली, गाली परसोत्तम नहीं, रूपाली, वही उसने कृपया तो गाली गाली दी ना पूरी बिरादरी को। गाली नहीं, वो गाली नहीं। परसोत्तम रूपाली जो पूरी बिरादरी को गाली दे, मैं तो उस केले को दे रहा ना, उसमें इतना दम। वो मेरा जनजात गुलामत करवा उसकी। तो कब माफी मांग तो लिया। कहाँ मांग ले माफी उसने? पार्टी ने क्या मांग ले? पार्टी ने इस्तीफा लिया उसका, करा बस इसका, उसका बर्खास्त से बर्खास्त करा है क्या? कोई सजा दी? ना ना ना। बताओ कहाँ सरकार सो रही हो? तो आपका मानना है कि सिर्फ संजीव बालियान से ही नाराजगी नहीं है, पूरी पार्टी से नाराजगी है? जो गद्दार लोग हैं उनसे सबसे नाराजगी है इस राजपूत समाज को। और गद्दारी, और क्या क्या गद्दारी कर दी? कौन सी नहीं करी? छत्तीसगढ़ में, उसमें छत्तीसगढ़ में करी रमन सिंह गेल, वहां कर दी। उसमें मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह गेल, वसुंधरा राजे के चेहरे पर इलेक्शन जीते, उसे कर दिया। वो आदिवासी राजपूत नहीं है, हेमंत सोरेन, क्या करा उसके लिए? सब जगह राजपूत तो ही काटते आ रहे ना, अब क्या धाम भी काट देंगे? इसके बाद योगी जी का नंबर है, सुनने में तो आया था ना, देख लेना कल योगी जी को भी ले आकर देख लेना। यहाँ राजनाथ सिंह वहां देखे ना, ध्वजा बांध के सहारनपुर में। क्यों कुर्सियां खाली रह रही है? अब इनके मंडालों की क्यों रह रही? जब ये सोने के हैं, राम को भी यही ले आए हैं, जिस राम ने सृष्टि को रचा, और ये राम को ले आने वाले हो गए। जो राम को ले आए हम उन्हें ले आओगे। वे हैं आज इंद्रेश कुमार आरएसएस के। आज कहाँ चले गए? आज जो ईद मना रहे हैं वहां से बैठे हुए, आज कैसे इंद्रेश कुमार आरएसएस के ईद मना रहे हैं, वहां खा रहे हैं, रोजे इख्तियार कर रहे हैं। और के लिए तो मुसलमान है। अरे उसका क्या नाम है, महाराणा प्रताप का जो सेनापति था वो भी मुसलमान था। अकबर का जो सेनापति था वो भी राजपूत था। जब भी भाजपा, जब भी हिंदुत्व को खतरा हुआ, जब भाजपा ने कांग्रेस के हिंदुत्व का तो बाहर जो कुछ बिगड़ नहीं है, हमारे गांव मुसलमानों के यहाँ भाई हो गए। आज लोग इनसे कोई बच्चा नहीं। मैं कई लोगों से बात हुई थी मेरी। शहनवाज हुसैन क्या है इनका? उसे दामाद बना के उसे विदाई दे रहे शहनवाज हुसैन को। अब्बास नकवी क्या है? और मुसलमानों से खतरे हैं। इनके यहाँ जो जागा वो दूध का धोया हुआ है, वो वॉशिंग मशीन में धो के और फर्स्ट क्लास हो जा। वॉशिंग मशीन का मुद्दा तो विपक्ष भी बहुत उठा रहा है नहीं? राम ओम प्रकाश राजभर कल तक क्या कर रहा था, और आज क्या है? वो तो ये कहते योगी को वापस मत योगी भेज दूंगा। जी शाह मोदी को लगा दूंगा कैबिनेट का विस्तार चाह रहे थे क्या? जबरदस्ती विस्तार करवाया अमित शाह ने योगी जी पे। तो आप योगी के खिलाफ हैं या नहीं भाई? या पूरी भाजपा के खिलाफ है। भाजपा के योगी हो, राजनाथ हो। योगी तो अभी कह रहे थे बरगला रहे हैं, योगी हो, राजनाथ हो, संगीत हो, भाजपा छोड़ के समाज में आओगे तो मोस्ट वेलकम है। भाजपा के होगा तो बहिष्कार है। अभी कुछ लोगों से बात हुई थी हमारी, वो ये कह रहे थे अब तक तो ये धर्म की राजनीति कर रहे थे, जातियों में भी तोड़ रहे हैं। कुछ सम्राट मेहर भोज वाला विवाद भी सामने आया। किसने तोड़ी? कुछ लोगों से बात हुई थी, बीजेपी पर आरोप लगाया था उन्होंने। तोड़ी किसने है? आप बताइए। जातिवाद तो इस बालियान ने तो बढ़ा है। यहाँ इस बालियान सारी विधानसभा में चारों पे हार गया था। 5000 से इस विधानसभा में जीता। तो हमने आगे निकाले थे। और सुनो क्या, हमने आगे निकाले थे सतना सीट से। हमने जब हमारी विधानसभा में बढ़े जब ही आगे चले वो। लेकिन आपने जब बीजेपी का गठबंधन हो गया, लोक दल से गठबंधन हो गया, तो इसी के भी आई थी सीट। फिर तो जाट वोट देते ही, जिसका भी टिकट देते, सियाने को देते, गुज्जर को देते, ब्राह्मण को देते, राजपूत को देते, इसी के भी हाल की सीट। जब बीजेपी तक गठबंधन उसका हो गया लोक दल का, तो लोक दल तो फिर वोट देता ही बीजेपी को। तो और कुछ टिकट क्यों नहीं चेंज करा? इसी का रखना था। तो यो 5000 तक जीत रहा जनरल वीके सिंह, 5 लाख से जीत रहे, उनका टिकट कटेगा। आपको पता अंधेरा दूर हो जाएगा, इसका चश्मा उतर जाएगा। तार दिया, कल ही तार दिया लोगों ने। कैसे? ऐसे कर दी थी, बाय बाय। सुनने में देखा था कि रैली में जब योगी की रैली थी, सीएम योगी की रैली थी, तो वहां पर संजीव बालियान भी थे और संगीत सोम भी थे। वहां संगीत सोम जिंदाबाद के नारे लगे और बालियान के खिलाफ नाराजगी जो थी प्रदर्शन नारे लगे थे। संगीत सोम के तो सलाह जब उसका स्पोर्ट यूनिवर्सिटी का वो करने आए तो उद्घाटन, वो तो मोदी जी के आगे भी लगे थे। वो संगीत सोम। आपको क्यों लगता है, ऐसा तो नहीं है कहीं आप लोगों का ये भी नाराजगी है कि जो राजनीति में जो क्षत्रिय समाज का जो प्रतिनिधित्व है, या जो कहते हैं कि जो दम है, वो कम करने की कोशिश हो रही है? हाँ, खूब कर दिया। तो कैसे संगीत सोम को टिकट नहीं दिया? संगीत सोम को छोड़ दो केले को। 60 टिकट पूरे उत्तर प्रदेश में, 21 टिकट पूरे हिंदुस्तान में। राजपूत जो 90 बार में टिकट रखने थे, सांसद हुए नहीं थे हमारे।
तो राजपूतों को वजूद कम करने की बात नहीं है ये, लेकिन वजूद कम होने का नहीं। संगीत सोम पश्चिम का शेर है और शेर रहेगा वो, पार्टी से नहीं, राजपूतों का शेर है। पार्टी का शेर नहीं रखने को हम बिरादरी का शेर रखेंगे, बिरादरी का शेर है। और प्रशासन ने देख लिया, शासन ने देख लिया खूब। नहीं ताऊ, अखिलेश जैसे विपक्ष जैसे अखिलेश जैसे मुख्यमंत्री थे, जब यहाँ गांव में खेड़ा बखेड़ा हुआ था, संगीत सिंह तो जेल में थे। ताऊ सोशल मीडिया पर और वैसे भी बात चल रही है कि जो संगीत सोम 2022 के विधानसभा चुनाव में अपनी सीट नहीं बचा पाए, वो क्या यहाँ पर सिर्फ जाटों को भड़काने के लिए, जाट और राजपूत को बांटने के लिए ये सब सीट कर क्यों रहे हैं? नहीं काट पाए हुए? 2022 में जीत नहीं पाए ना, अतुल प्रधान जीत गए थे। लो 17 में कितनी वोट जीतते थे वे? वो कितनी वोट आई थी यहाँ 24 में? उससे बढ़ के वोट आई उनकी 1,06,000 आई। राजपूतों ने तो बढ़ा के वोट दी, लेकिन संजीव बालियान ने तो वहाँ उसके वहाँ चंद्रवीर के उसमें जो गोदाम में, वहीं तो इसने उनकी मीटिंग में कहा था ना। इसका मतलब आपके संजीव बालियान ने हरवाया था? हरवाया था, कह के हरवाया था। जनता ने तो जिता के भेजा। तो कहीं ऐसा तो नहीं है इस बार संगीत सोम संजीव बालियान का पत्ता साफ कर रहे हैं? 24 कौन संगीत सोम? संगीत सोम नहीं कर रहे, पत्ता साफ बदला कर्म कर रहे। बदला तो नहीं है 2022 का? कर्म कर रहे हैं मेरे भाई, संगीत सोम नहीं कर रहे, बालियान के कर्म उसका पत्ता साफ कर रहे। श्यानी योग्याल क्या करा? देखिए वो वीडियो, गिरवान पकड़ते हैं उस बच्चे का, किसे बकस रहा वो, भर्ती में तुमने देखा क्या हाल हुआ? अभी कुछ दिन पहले संगीत सोम पर आरोप लगा रहे थे संजीव बालियान कि ये सब संगीत सोम के इशारे पर हो रहा है। योगी ने दोनों को बुला के समझाया है, राजनाथ ने भी समझाया है, और मोदी जी ने भी सुरेश राणा को बोल दिया कि भाई संभालिए सब चीज। संगीत सोम ने भी कभी आरोप लगा अपनी जुबान से संजीव बालियान पर, तन्ने में हरवाया? कल कहा था संदीप सोम, गद्दारों को संगीत सोम ने कहा था बालियान मेरे स्तर का नहीं है है, नहीं? बालियान 10 साल विकास कुछ नहीं यार किया, सुनो, क्षेत्र में नहीं वो आया। आया है 10 साल से राजनीति में संजीव बालियान, और संगीत सोम 13 में विधायक हो गया था, 12 में विधायक हो गया था संगीत सोम। तो उसका स्तर है बात करने का संगीत सोम से। जिस संगीत सोम की चर्चा चल रही है उनके बारे में आपको बता दें कि वो बीजेपी के फायर ब्रांड नेताओं में उनकी गिनती होती है, और जब मुजफ्फरनगर में जो दंगे हुए थे उसके बाद जो उनका चेहरा है वो भारतीय जनता पार्टी में उनका कद भी बढ़ा था, और चेहरा भी पूरा ये कहें देश के लेवल पे काफी ज्यादा वो फेमस हो गए थे। इसके अलावा इन ताऊ से भी बात करेंगे। सबसे पहले ये इतने नाराज हैं, ये कहते हैं मोदी की बखिया उखेड़ देंगे, इतनी क्या गुस्सा है? हमने भी बखिया उखेड़ रहे, हम तो इसके बालियान के साथ इड़े रहे, अब हम वोट देना इसे। क्यों भैया हमारे बार आगे तो ना पुलिस भेज दी। कब? जब यहाँ उद्घाटन करना आया था, प्रोग्राम करा था, और फिर नू कहे आके कक्ता हिसाब करवा। कौन कह रहा है? बालियान साहब कह रहे एक एक का हिसाब करूंगा। धमकी भी हमें दी जा रही है। धमकी भी हमें दे रहा और वोट भी हमारे पते ले रहा, हम ना देने के भैया ऐसा। आप कह रहे थे कि योगी का फोटो भी हटा दिया था मेरे। हाँ, योगी का फोटो हटा ये दिया। भी इससे भी गुस्सा है आप लोग? कमाल कर दिया, मारा है वो। अच्छा, योगी से बैर नहीं, बालियान से खैर, बालियान खैर नहीं? बालियान को कहीं मरो। अच्छा हाँ, तो इस बार क्या लग रहा है ना हम मुजफ्फरनगर देना सीट से? भैया वोट। चलिए, हरिंदर मलिक जीत रहा है भैया यहाँ। हरिंद्र मलिक को राजपूत समाज समर्थन कर रहा है? पूरा 99% करना पड़ेगा सर, मजबूरी है हमारी, करना पड़ेगा। और जाओगे कहाँ? हमने 10 साल अजमा के देख लिए। और जाओगे कहाँ? हाथी वाला निकट नहीं रहा है, वो निकट रहा साइकिल वाला। हरिंद्र मलिक? हाँ, और तो साइकिल वाले को ही देंगे ना हम, तो एक डब्बा ही। जो चलिए, इशारा होगा उसे देंगे। आपको बता दें कि हरिंद्र मलिक जो है वो समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार हैं, और उनको करेगा कौन? यो साइकिल वाला। हाँ, इसे भी कर देंगे दाएं बाएं। अच्छा, हाँ, बख्शने वाले किसी को नहीं है? ना, जो खिलाफ बोलेगा, जो खिलाफ बोलेगा वही जाएगा। चलो यहाँ कुछ और लोगों से भी बात करते हैं, बहुत भीड़ है, एक एक करके बात करता हूँ। क्या लग रहा है इस बार इतना गुस्सा, इतने जो आग ज्वालामुखी क्यों फूट रहा है? पिछले चुनाव में इसकी बिल्कुल भी वो नहीं थी, तो जब 4 विधानसभाओं में हार का आया था, जब सरदाना विधानसभा ने जिताया था बालियान बूझ का देख लियो, बालियान से भी चारों विधानसभाओं में हार का सरदाना विधानसभा ने जिताया। अब सरदाना विधानसभा ही नहीं वोट दे रही से, तो जीतता का कहाँ? तो ये पूरी बालियान से ज्यादा गुस्सा है या फिर पूरी बीजेपी से? बीजेपी से भी है। क्यों भाई? टिकट नहीं दे रही मारो को, कुछ नहीं सोच रही हमारे बारे में। मारे बतो दरी बिछवारी हो है? मारे बतो दरी बिछवारी। तो वो तो ये कह रहे हैं कि इतने नेताओं को हमने टिकट दे रखा है, कोई कहाँ दे दिक्कत नहीं रखा? है, एमएलसी बना दिए, एमएलए बना कहाँ दिए। बना दिए? मारे बतो दरी बिछवारी, डंडा बजवारी लोगों के साथ। डंडा कब बजवा दिया? वही तो पीछे बजवा दिया था। महापंचायत में हाँ? हम यहाँ
खेड़ा में खेड़ा में हम ही कटे और कौन कटा यहाँ? जब इनकी नींव जमाई जब कहाँ चले गए थे ये? जब कहाँ चले गए थे ये तो बताओ। अभी कुछ देर पहले कोई बता रहा था वो जाटों का था, आकर लड़े। हम यहाँ जाट लैंड बता रहे, जाट लैंड बता रहे, राजपूत लैंड है। हम कह रहे इस बात को, हमें पिटे यहाँ, हम पिटे, हम मुकदमे मारे पे, एक एक आदमी पे 13 मुकदमे हैं यहाँ। बताओ किस पे? इनके चक्कर में 2 योजना हमने जिता के देखे, आज तक आके झांके नहीं किसी दुख दर्द में, किसी समस्या में, किसी भी बात में। तो कैसे? हमें बीजेपी पार्टी से दिक्कत नहीं है, हमें इस कैंडिडेट से दिक्कत है, जो मेरे मन की भावना है खुद की अपनी। तो ताऊ बता रहे थे कि पूरे बीजेपी गद्दार है। हाँ, वो बीजेपी बताओ, वो चचा के मन की बात है, वो चचा बताओ। हाँ। पर हमें कैंडिडेट से दिक्कत है, बालियान से। चले, आपको कैंडिडेट से दिक्कत है, आपको पूरी पार्टी से दिक्कत है? जिस टाइम बालियान जी आए थे, बालियान जी यहाँ इस क्षेत्र में पैर नहीं रखा, ना उन्हें पहले कोई जानता था, ना यहाँ से वो सीट निकाल कर जाते। वो संगीत सोम की हिम्मत थी जो उन्हें यहाँ से जिता के भेजा था। तो आज भी संगीत सोम जी कहीं नहीं। तो गुस्सा किस बात का? संगीत सोम को टिकट नहीं मिला इस बात का, या हमें जरूरत नहीं, हमें इस बात का, हम बालियान को वोट नहीं देंगे। आप बालियान या पूरी बीजेपी से गुस्सा भरा हुआ है? हमारा मानना यह है कि जो समाज को तोड़ने का काम कर रहे हैं, जो बांटने का काम कर, कौन बांट रहा है? बालियान जी बांट रहे हैं। कैसे? कहते हैं कि जो यहाँ पे किसान है ना, वो जाटी है और कोई किसान राजपूत वगैरह नहीं है। हाँ, मतलब और राजपूत हो या और भी कम्युनिटी है, उसको सब रया बता रहे। तो एक बात बताओ, रया कौन है? सभी लोग सामाजिक है। एक तो पहली बात तो ये है। दूसरी बात यह है कि समाज में रह कर ना सामाजिक बात करनी चाहिए, ठीक। तीसरी बात यह है कि जितनी ये 24C है, अगर विधायक जी जहाँ कहेंगे वहाँ वोट डलेगी। संगीत सोम? हाँ। अच्छा, सीधा है कि विधायक जी जहाँ कहेंगे वहाँ वोट तो डलेगी। यानी कि ठाकुर 24C है वहाँ संगीत सोम के कहने से भी ना नहीं? आपका नाम मानने बात क्यों नहीं मानने के तो वो महाराज सब बता रहे हैं, वो तो हमारे नेता है यहाँ के ठाकुर उसे 24C। क्या पता लमडे को। अच्छा, हम देवना संगीत भी आ जाएगा, संगीत का बाप भी आ जाएगा जब बिन देने के हम वोट। आपका तो हिसाब किताब खराब करेंगे इसका। आपके बात कोई चुप गई है, ज्यादा हाँ, ठेस चुप पहुंच गई। गया दिल को ताऊ के। ताऊ के ना थारे भी पहुंचा भैया, जब थारे पर परेशानी आओगी तो हमें क्यों नहीं पहुंचेगी। अभी आप ताऊ बता रहे थे यहाँ पे आसपास पूरा छावनी में तब्दील कर दिया था। छावनी ना यहाँ घर में तभी लिख दिए इनने। क्यों? है नो कहता हिसाब करूंगा। कौन कह रहा था हिसाब करूंगा? बालियान कह रहा। अच्छा, हाँ, क्यों कह रहा था? कोई बात हुई होगी? बस उसके चमचे होंगे 1-2 वे करवा रहे थे। तो कुछ और लोगों से बात करते हैं। अब मोदी जी, और आपने बड़ी बड़ी रैलियों में सुना होगा, वो कहते हैं सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। लेकिन यहाँ इतनी नाराजगी है, उससे लग नहीं रहा है कि सबका विश्वास जीत पाए और सबका साथ शायद ले पाएंगे। तो यहाँ ये सबसे पहले अब इन ताऊ से शुरू करते हैं। ताऊ राम राम। क्यों है इतनी गुस्सा, नाराजगी? क्या शिकायत है, क्या गिले शिकवे हैं आपके? शिकायत तो नहीं है इससे। हमें जो है, हमने हमेशा लठ खाए, पिटे, शरीर पिटा खूब। हमने हमेशा वोट भाजपा की दी है। 90-95% चुनाव करा, तो 2 महीने के साथ घूमे, हमें तो किसी ने घास घेरा नहीं, जीत गए, अपने घर चले गए। अब के बार जो है राजपूतों को टिकट ना देने की वजह से नाराजगी है, बहुत ज़्यादा नाराजगी है। और हमने तो ननौते की मीटिंग में तय कर दिया था। और गांव की बात यह है, हमारे उत्थान के अध्यक्ष बैठे राजपूत के खेड़ा से, हमारा गांव तो इनके पास है, जहाँ ये जाएंगे वहाँ जाएंगे। नहीं, इन भाई साहब से एक सवाल और ले लेते हैं। अभी देखा होगा, राज शेखावत का नाम सुना होगा आपने? गुजरात में ये पगड़ी पहन रखी थी, ऐसी कुछ उछाली गई थी। भाई अपने तो गुजरात में भी बीजेपी की सरकार है, जब वो पगड़ी उछाली थी वो कह रहे थे कि पगड़ी नहीं, ये पगड़ी किसी व्यक्ति विशेष की पगड़ी नहीं होती। पगड़ी जो सर पर रखी होती है समाज की होती है। पगड़ी का घेरने का मतलब है समाज को घेरना। और अगर भारतीय जनता पार्टी हमारे समाज को घेरने का काम करेगी, हमारी पगड़ी को घेरने का काम करेगी, तो हम भारतीय जनता पार्टी को धरती में उतारने का काम करेंगे, हम छोड़ने के नहीं। बिल्कुल बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ। चलिए कुछ और लोगों से भी जान लेते हैं उनके क्या। आप भाई साहब, बीजेपी से ही नाराजगी है, बालियान से? यहाँ पर ज्यादातर बालियान से भी नाराजगी है, बीजेपी से भी है, और पूरे लिस्ट गिना दिया सब लोगों ने। आपका क्या मानना है? भाई तो दोनों से नाराजगी, दोनों से ही? क्यों? हमें पसंद ही नहीं आई बीजेपी। तो अब तक तो पसंद थी, अभी 2022 के चुनाव तक खूब भर भर के झोले भर के वोट दिए हैं। हमने काफी वोट दे ली, अब जब हम दरे बिछाने के नहीं आते।
बसेरे बिछा दिए होंगे। तो क्या आपको भी लगता है कि सिर्फ दरी बिछाने के लिए छोड़ दिया आपको? हम तो भैया कुदरती भगवान ने राजा बनाए थे, अब बक्से तो चूड़े जमार होने लगे, हम क्या करें। अब हम तो कुछ भी नहीं, क्षत्रिय तो अपनी भुजाओं पर राज कर रहे थे। अब क्या, अब तो कुछ भी नहीं, राजपूत इन्होंने लड़ा दिए, इस वजह से ही हमें नाराजगी बीजेपी से। और क्या नाराजगी है? बस और नाराजगी तो यही है, जब किसी का अधिकार छीन ना जाए, बिल्कुल कुछ ना मिले। क्या क्या अधिकार छीन ले गया? सारे छीन ही रहे, राजपूतों को दिया ही क्या है इन्होंने। जैसे टिकट कम मिले हैं, टिकट तो अभी है ही बता नहीं। रहे थे सब लोग। हाँ, टिकट तो है ही नहीं, टिकट है कहाँ। और जो कुछ है इनकी मान नहीं रहे, जो हमारे बड़े नेता बतावे भी, इनको ये सीएम है या राजनाथ जी हैं, इनकी चल कहाँ रही। इन पर 2 टिकट भी नहीं दिवाए गए, राजपूतों को एक टुकड़ा सा ही फेंक देते 3 सीटों पे। तो जो टिकट नहीं मिला राजपूत समाज के लोगों को, वो नाराजगी है। वो नाराजगी बीजेपी से, नाराजगी नहीं हमें, ना संजीव बालियान से, हमें तो अपना दुख है। हमें इन्होंने बिल्कुल सम्मान नहीं करा हमारा, समाज का सम्मान नहीं हो रहा है। हाँ। चलिए, और भी यहाँ कुछ लोग हैं। भाई साहब, आपके अंदर क्या नाराजगी है? आप भी अपनी राय बता दीजिए। अच्छा, इन पर मुकदमा है, बीजेपी की सरकार में हुआ है? हाँ जी। कब की बात है? ये साल भर पहली बात है जी। ये सम्राट मिहिर भोज वाला विवाद था तब का या उससे पहले का? नहीं, इसका लंकापति रावण का विरोध था, ये बालियान का। लंकापति रावण? हाँ जी, ये लंका का पति है। इसके इशारे भी पत्ता हलेगा यहाँ मुजफ्फरनगर लोकसभा का, और इसे पता नहीं है, पत्ते नहीं है। 24 क्षेत्र है, बरगद के पेड़ हैं जो बड़ी बड़ी मशीनों से नहीं हिले। इसकी तो औकात क्या है? तो क्या इस बार हिला देंगे क्या आप भी बालियान को? इसकी जड़ ऊपर कर देंगे। अब जैसे जड़ में नीचे है, इतनी हवा में कर देंगे ऊपर आसमान में। तो पिछले 1 साल में ये सब कुछ हुआ है, पहले से चल रहा है? पहले से चल रहा है। इसने यहाँ 10 साल हो गए, कोई विकास कार्य नहीं कराया। कोई नाली पाली बनवा दियो किसी व्यक्ति विशेष के कहे से, तो वो एक अलग बात है। इन 10 सालों में ना तो कोई हाईवे है, ना ही कोई विकास है। और बाकी मुजफ्फरनगर क्षेत्र के हिस्से में आ रहा था सारा विकास, उधर ही हुआ है। इधर जो रास्ते आज भी पिल्ली ईंट वाले हैं, वो ही पिल्ली ईंट वाले पड़े हैं। ना तो मतलब आप कह रहे हैं विकास किया, ऊपर से अगर आवाज खिलाफ में आवाज उठाई तो मुकदमे कर दिए। मुकदमे करे। अग्निवीर भर्ती पर भी सवाल खड़े कर रहे थे कुछ लोग। अग्निवीर भर्ती में उन्हीं के बच्चे भर्ती हुए, गंजे हो गए भर्ती जा रहे थे। अगर हमारे बच्चों ने 2-4 ने रेस भी मारी, आगे थे और गंजा बच्चा पीछे था, तो गंजा पकड़ा, वो आगे वाला पीछे कर दिया। उसी के चलते यहाँ सुसाइड करी भाइयों ने। अच्छा, तो बताओ किस हिसाब से तो वो तो कहीं ना कहीं आरोप लगा रहे हैं कि ये सब कुछ संगीत सोम के इशारे पर हो रहा है। संगीत सोम के इशारे पे हुआ। 10 साल ये सांसद बन के गया, इधर संगीत सोम ने अपील करी, हाथ जोड़ जोड़ के वोट दो बालियान को, भाई है अपना, भर भर के वोट दी, और इसी बालियान ने संगीत सोम को हरवाया है। तो इस बार पश्चिमी यूपी की 27 सीटों पर क्या लग रहा है? सारी हारेंगे ये, इनके कर्म खराब है। अभी तक तो सब ठीक था। अभी 2022 की बात करूं तो विधानसभा चुनाव में भी यहाँ से अच्छा खासा रिजल्ट रहा है। 2019 में भी, 2014 में तो लगभग क्लीन स्वीप हो गया था। क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व है उसे घटा दिया इन्होंने। राजपूतों को कितनी सीट मिली है? मुरादाबाद, वो तो हारी हुई सीट है, सदा से हारती आई है। 55% मुस्लिम आबादी है उसमें, बीजेपी मुस्लिम कभी जाता नहीं है। यहाँ से बताओ ना, जो गाजियाबाद हमारी रिजर्व सीट थी ठाकुरों की, वो भी काट के बनियों को दे दी। जो बनियों की है वो बनियों को जा रही है, ये जिसकी भी है। ये तो 15% आबादी होते हुए भी हमारा प्रतिनिधि 0 कर दिया। जिनकी 2% आबादी है वो ऊपर से नीचे चलो सब वो ही हैं। ऐसा क्या? ये नाराजगी वाला विषय नहीं है। मेरठ में तुम्हारा ना लिया क्या भाई, क्या था वो? मेरठ के अंदर मोदी जी आए थे, उन्होंने नाम ही नहीं लिया। जाटलैंड करी, राजपूतों का नाम ही नहीं लिया किसी का भी। तो वो जब आए थे, अभी कुछ दिन पहले भी आए थे, तो रैली में बुलाए थे सुरेश राणा को, वो उनको समझा रहे थे। पता चला था ये कह रहे थे कि भाई जो नाराज है राजपूतों ने समझाइए। सुरेश राणा और विधायक संगी सोम है क्या? कुछ नहीं हमारे लिए, हमारी खतरी है, बाकी कुछ नहीं। हम तो जहाँ उसी का कोई मतलब नहीं। महाराज हमारा तो हमने तय कर रखा है। 24 ने उत्थान राजपूत अध्यक्ष मान रखे हैं, पूरी 24 ने मुंडा मान रखा है, इनकी साथ है। और ये भी तय होगी थी ननौता पंचायत में एक तरफा रहना, रही सही जो रहेगा 16 तारीख में काट देंगे। यहाँ 2 लाख आदमी आने की उम्मीद है। यहाँ कम से कम 2 लाख आदमी होगा, यहाँ तय कर लेंगे उस वक्त। तो क्या लग रहा है 24 में, जो 24 की हुंकार भर रही है बीजेपी, जो 24 से भी हुंकार भरी जा रही है, 24 से ठाकुर 24 से, तो क्या जो हुंकार भरी जा रही है पश्चिमी यूपी में असर पड़ेगा उसका? बिल्कुल पड़ेगा जी। कैसे? ये स्वाभिमान की लड़ाई है, ये हमारे स्वाभिमान की, क्षत्रिय समाज की स्वाभिमान की लड़ाई है। हम अपने स्वाभिमान को नहीं खोनेंगे। तो आपको क्या लगता है स्वाभिमान पर कैसे ठेस पहुंच गई?
अब देखो पश्चिम में है किसी को कुछ टिकट है, हमारा जो क्षेत्रीय वो था प्रतिनिधित्व खत्म कर दिया इन लोगों ने। हम अपनी समस्या लेके जाएंगे, कहाँ जाएंगे? दिल्ली जाओगे, वहाँ जाएंगे लखनऊ। बालियान साहब नहीं सुनते? ये ना 10 साल ज्यादा सुन लिया ना, तो मुकदमे, हाँ मुकदमे लगा सके हैं ये। अच्छा, मुकदमे इन तो दोनों लगा पर भी सकते हैं। मुकदमे लगे हैं? कब की बात है मुकदमे की? गार्ड ने वो काले झंडे दिखाए थे, काम पूछ लो काम क्यों नहीं करा, तो मुकदमे। अच्छा, आप लोगों ने सवाल पूछा था काम क्यों नहीं किया? हाँ, तो उन्होंने मुकदमे करवा दिए। अरे एक अमित शाह आया था चाणक्य, यहाँ शाहपुर में बोल रहा है कि ये तो जाट लैंड है, ये मुजफ्फरनगर ना 36 बिरादरी का लैंड है, ये चाणक्य को बता दियो। अरे उसे रहा भी लग गया होगा। अभी हमने पंचायत कर दी ननोत्ता में, कम 2 लाख आदमी थे यहाँ, इस चाणक्य की भी आँख खुली होगी। करते तो फिर रे पंचायत, अब राजपूत नाराज हो गया। 16 में तो कम से कम 2.5 लाख आदमी खेड़ा में महापंचायत में आएगा, 2.5 लाख आदमी पहुंचेगा पंचायत में। और उसकी औकात संजीव बालियान की हम बता दें, मुकदमे करवा। चाणक्य साहब ने तो रणनीति बिछा दी है, पूरा सब नेता लगा दिए कि भाई ठाकुरों को मनाओ, तो मान जाएंगे अगर मनाने ऐसा आएंगे लग तो? रहा है जी उषा टैग ना हो जा। किसे? यू तो खैरा 400 पार, हमने लग रही 200 भी पार। हमारे में मिलते दिखे हैं। क्या ये बेर में मनाना रहे, हाँ। ऐसा ना हो कि हम ही मना लेना। अच्छा, अपने जो नेता हैं बड़े बड़े आपके साथ शामिल हो? कहते हैं ना ज्यादा ना भेजो, कभी ये भी रड़ जाए, हमारे में रड़ जाए, ये हमारे धरने पे बैठे रहे। फिर कौन कौन? जैसे ये राजनाथ जी होगे, योगी जी होगी। योगी जी तो कल बेचारे खुश होकर गए, इनका ठीक कर रहे थे हम जो भी कुछ कर रहे हैं। अच्छा, हाँ, इनका भाई भाजपा को जिताना है। अरे भाई, अरे सुनो, जो बात सच है तो सोशल मीडिया पे इशारा कर गए क्या कुछ? इनका भाई वो इसे कैसे करोगे, जिताना है सबने नु कर दी ना, जिताने के नहीं तो नु कर गए, ठीक है चलो बढ़िया बढ़िया, कोई दिक्कत ना जी। बाबा ने सारा दे दिया, हमने देख लिया सारा। अच्छा, बाबा ने इशारा कर दिया है? नहीं, बाबा तो कह रहा था वोट दे लो, हम देवे नहीं। बाबा के कहने से वोट ही देवे, बाबा के कहने से वोट। हैं? जो मंत्री चुनौती दे रहा नो सबको देखूंगा चुनाव के बाद, अब हमें उसकी चुनौती स्वीकार है। कब कही थी ये बात? अभी मीडिया में वायरल और 3-4 दिन पहले, अभी आपने सवाल भी करा था, चुनौती दे रहे हैं इनको भाई। उन्होंने ये कहा था संगीत सोम के इशारे पर सब कुछ हो रहा है, सब बाकी चीजें चुनाव के बाद होंगी। हाँ, तो स्वीकार है हमें चुनौती, हम देखेंगे चुनाव के बाद भी यहीं रहेंगे हम भी। हम तो जेल में जाने को तैयार है। जेल में जाने को? हाँ, जेल में तैयार है बिल्कुल। संगीत सोम के लिए मरने को तैयार है, मरने को भी तैयार है। किसके लिए? है अपने अपने भैयाओं की खातर है। 24 में चुनाव है, 24 में चुनाव है, 24 भैया है। 24 में चुनाव है, 24 ही बता देगी। कैसे? अपने आप बता देगी, 19 में सबको पता लग जाएगा। 19 में सबको पता लग जाएगा, 24 का चुनाव है, 24 में चुनाव है, तो 24 खुद बता देगी। तो अभी 19 तारीख को मुजफ्फरनगर में वोटिंग होने वाली है। आप भी कहो भैया, हम तो शुद्ध बताओ, संगीत को तो बेमतलब भांड रहे। संगीत तो अपनी जगह ठीक है, बीजेपी अपने कर्मों तो जा रही, हाना पूरे देश में जाएगी। पूरे देश में? वो तो 400 पार कह रहे हैं। 400 पार नहीं, 200 से नीचे रहेगी। कारण है इसका, जो मेन कारण है अग्निवीर योजना है। अब वो क्यों है, सोच लो। इनने मोदी ने दिए बनिया को टिकट, बनिया कौन मिलिट्री भर्ती होने जा रहा नु बताओ, मोमडन कौन भर्ती होने जा रहा नु बताओ। हर साल हमारे देश में 80,000 फौजी भर्ती हो रहे थे, जो परमानेंट हो रहे थे। अग्निवीर में इन्होंने 40,000 करे, अब 40,000 हो रहे हर साल भर्ती। 3 साल योजना, उनमें जो कोरोना में 3 साल में 2,40,000 वैकेंसी वहाँ कम होगी। 7,10,000 वैकेंसी जो हमने सर्वे कर रखा, इस पर काट रखा, RTI की दरीब करवाया हमने। 7,10,000 अग्निवीर मतलब भारतीय फौज की वैकेंसी कम है जो खाली। राजपूत तो क्या मिलती है, आर्मी की नौकरी। क्या मोदी को ये दिखी थी राजपूत की टांग काट देना, 4 साल की नौकरी कर दो, और नौकरी नहीं दिखी, सबको 4 साल करता, हम जब मानते हैं। तो असली जड़ तो अग्निवीर योजना है, इसे लेकर मरेगी भाजपा सरकार को। अग्निवीर योजना लेकर मरेगी, जो 17 तारीख को इनका घोषणा पत्र जारी होगा, और इसमें अग्निवीर योजना में इन्होंने सुधार कर दिया, तो इनकी राजनाथ सिंह ने कहा तो है सुधार जो सुधार होगा तो बच सका नहीं। 100% सरकार जाएगी। अब पूरे देश में अग्निवीर की लहर है। देश में 60% युवा बता रहे हैं, युवा की गिनती हो 35 साल लोग, लेकिन तुम 30% युवा मान लो, 25 साल लोग के 30% होंगे, 10% भी होंगे। कोई सी सीट का सर्वे उठा कर देख लो, अगर किसी सीट पे भी 5% या 1% के ऊपर जीत होती हो, तो ये जो मुजफ्फरनगर क्षेत्र में 800 गांव हैं, 800 गांव में क्या 5,000 बालक नहीं होंगे? बालियान 5,000 वोट तो जीतता था, 5,000 बालक उसमें परसेंट में 5,000 वोट बैठे, 1%। तो आप लोगों से मैं एक सवाल और पूछना चाह रहा हूँ। पिछली बार 2019 में संजीव बालियान ने अजीत सिंह को हराया था, तो क्या लग रहा है जयंत चौधरी तो उन्हीं के साथ जाकर मिल गए, तो कुछ असर पड़ेगा? जैन से हमारे पे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है जी। क्या एक सेकंड रोको, आप क्या कह रहे थे? लेने खाने वाला, उसका बाप भी लेने खाने के कौन? जयंत चौधरी? भारत रत्न ले लिया, और क्या लिया? राज खत्म, अपनी स्टाइल में जाट बनो, अग्निवीर वाली बात चल रही थी। मैं आपके संज्ञान में एक बात बता दूं, जिस भूमि पर आप खड़े हो, ये शहीद ग्राम खेड़ा है।
इसने जितने भी हमारे भारत पाक के या चाइना के जितने भी युद्ध है, हर युद्ध में हमारे यहाँ से कोई ना कोई शहीद जरूर हुआ जी। हमारा शहीद गेट बने हुए हैं दोनों तरफ, खेड़ा के इस साइड में भी, इस साइड में दोनों तरफ शहीद गेट बने हुए हैं। और एक चीज और, पूरे उत्तर प्रदेश में हमारे गांव का दूसरा नंबर आता है डिफेंस में, पूरे यूपी में। पूरा यूपी में पहला नंबर तो मेरे ख्याल से कोई बुलंदशहर में सैदपुर गांव पड़ा है, उसका है। दूसरा नंबर हमारा है। 1200 से 1400 तो 1400-1500 तो हमारे यहाँ रिटायर्ड बैठे इस टाइम। और 8-10 कर्नल है, 2 ब्रिगेडियर भी रहे, मेजर भी हैं, सूबेदार तो बहुत है यहाँ पे। और एक चीज और, जब से ये अग्निवीर का वो हुआ, पहले हमारे गांव में इतने साधक, हमारी 24सी का सबसे बड़ा ग्राउंड हमारे गांव में है, कम से कम 40 बीघे का हमारा ग्राउंड है। और जिस शाम के टाइम, दोपहर के टाइम युवा बच्चों का ऐसा मेला लगा रहता था यहाँ, भर्ती के लिए इतना जुनून था। लेकिन जब से अग्निवीर आई, मुझे तो लगता नहीं कोई 10 आदमी भी दौड़ना चाहता हुआ। तो एक तरह से मनोबल तोड़ दिया, युवाओं का मनोबल इतना टूट गया कि वो फौज में जाना ही पसंद नहीं कर रहे। तो यहाँ रोजगार का मुद्दा भी है, अपने जो समाज का स्वाभिमान है उसका भी मुद्दा है। इसके अलावा संजीव बालियान जो मौजूदा बीजेपी के उम्मीदवार हैं, उनके खिलाफ भी आक्रोश है, नाराजगी है। इन ताऊ से भी जानते हैं क्यों बीजेपी से इतना गुस्सा हो गए। अब तक तो पूरा राजपूत समाज कमल पर बटन दबाता था। पूरा समाज ही गुस्से में, क्या करूँगा भाई। तो आप समाज की वजह से गुस्से में हैं, आपकी भी कोई नाराजगी है? जो समाज कहेगा, जैसा समाज कहेगा वैसा। ताऊ आपने, आप भी समाज के साथ हैं? समाज के साथ हैं। बीजेपी से कोई गुस्सा, आप भी कोई वजह बता दो। सबने बताई है, अग्निवीर, कोई कह रहा है स्वाभिमान, आपको? हम तो समाज की गैल और समाज की गैल ही रहेंगे। और सन 13 में बीजेपी को यही गांव लेकर आया था और यही खत्म करेगा। यही गांव लेके आया था, यही नैया डुबेगा? बिल्कुल यही डूबेगी, इसी खेड़ा में। इसी खेड़ा में, चलिए। हालांकि ये लोग नाराजगी कह रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी तो मिशन 80 के लिए हुंकार भर रही है और पूरे देश में मिशन 400 की बात कह रही है। कुछ है आरक्षण को लेकर भी नाराजगी है, बताइए क्या है? आरक्षण भी जाटों को चाहिए, उन्हें आरक्षण भी चाहिए, उन्हें सब चीज, उन्हें सीट भी चाहिए, सब चीज उन्हें चाहिए। राजपूत तो कुछ नहीं चाहिए। तो ये कहीं ऐसा तो नहीं जाट वर्सेस राजपूत वाली लड़ाई है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है भैया। मुजफ्फरनगर में दंगा हुआ था, जाटों के साथ तो था, और दही टूटी 24 की यहाँ से, और ये जाट दूसरे किसी के नहीं हुए। मतलब आप कह रहे हो आप हमने साथ दिया और वो सारे गांव की हमारी दही टूटी, पंचायत हम पिटकाए वहाँ से, हमारी दही टूटी, लठर के ऐसी बचे। आज भी कम से कम बताऊं, ज्यादा भी नहीं तो 250 केस आज भी हमारे नाम मौजूद हैं। ये अग्निवीर को लेकर आप में भी नाराजगी? क्यों? आप ये नई पीढ़ी है, इनसे भी जान लेते हैं भाई। अब तक आपके जो पुराने लोग हैं, या ये कहें उम्रदराज लोग हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ रहे 1990 के बाद से, 1990 के आसपास से। तो अब ये जो परिवर्तन, जो नाराजगी नजर आ रही है, तो उसको लेकर आप क्या लग रहा है? अब तक तो भाजपा वाली सोच थी और अब बदल रही है। हमारे समाज के साथ हुआ तो बुरा ही है जी, बहुत ज्यादा। क्या बुरा हुआ है? सबसे बड़ा टिकट नहीं मिला जी हमारे राजपूत समाज को, सबसे ज्यादा बुरा तो ये हुआ जी। अब लोग हम भाजपा की जय जयकार रखे थे, आज उसके खिलाफ जाना पड़ रहा हमें भी, क्योंकि हमारा समाज इतनी मेहनत कर रहा था हर किसी के पीछे। आज हमारे समाज को रास्ता नहीं मिल रहा कि हम किसके पीछे लगे, सबसे बड़ी बात तो ये है। और संजीव बालियान का तो मैं पता चल ही रहा है। मैं इनसे भी जान लेता हूँ, क्या भाई साहब खिलाफत की वजह क्या है? आप पर भी खिलाफत की वजह नहीं, यहाँ ज्यादातर जो युवा दिख रहे हैं सब पर मुकदमे, आप पर भी तो नहीं है? हाँ जी। आप पर भी है? हाँ। कब? काले झंडे दिखाए थे जी। काले झंडे पे मुकदमा? हाँ जी। क्यों दिखाने गए थे काले झंडे? जी अपनी समस्या लेकर गए थे। सुनी नहीं। में तो सर तेरे लग लिए हैं मुजफ्फरनगर दंगे में, तेरे क्यों झेले बैठा मैं तो। क्या यहाँ नए नौजवान हो और बीच के उम्र के जो हो, सब पर मुकदमे हैं क्या? मुकदमे उसकी रैली में संगीत सोम अली में महारैली करी थी। सिर्फ बीजेपी के लिए मुकदमे झेले हैं? हाँ, बीजेपी के लिए झेले। तो अब इतना गुस्सा हो गया? नहीं तो एक बात तो बताओ आप, हम तो 15%, वे 5%, उनकी इतनी वैल्यू, एक आंसू निकाल दिए उन्होंने। वहां जाकर हमारे चाचा यहाँ बैठे राजपूत उत्थान समाज के लिए कार्य कर रहे हैं, हम इनके साथ ना रहे, ये बताओ आप। हमें इनके साथ तो रहना पड़ेगा ना। संगीत सोम एक नेता हमारा, उसके साथ भी ना रहे मैं, आप भी बताइए। आप भी तो किसी समाज से होंगे, आप बताइए इस बात को। किसी न किसी के साथ तो रहना पड़ेगा। तो हम अपने समाज के साथ हैं, अब जैसे वो अपने समाज के साथ हैं। चलिए, यहाँ तो समाज की भी बात समझ में आ रही है, जो मुद्दे हैं वो भी बता रहे हैं। अच्छा जी भाई साहब। सबसे मेन जो हमारा मुद्दा है आरक्षण का था, ठीक नहीं, वो इसलिए आप एक बात बताओ,
भीमराव अंबेडकर ने जब आरक्षण बनाया था वो 10 साल के लिए बनाया था। आज 70 से 75 साल हो लिए। अब जातिगत आरक्षण की जरूरत क्या है? हम शुरू से हमारे बड़े खत्म होना चाहिए, खत्म होके आर्थिक स्थिति के आधार पर आरक्षण मिलना चाहिए सबको। हमारे इतने पूरे गांव बैठा हुआ है यहाँ। 10% शायद कर तो दिया सरकार ने। कहाँ किया है? EWS ने कुछ नहीं किया, ठीक नहीं, कुछ नहीं किया, सब कागजों में, ठीक नहीं। दूसरा, आर्थिक स्थिति पे आरक्षण होना चाहिए, जातिगत आरक्षण बिल्कुल खत्म होना चाहिए। हम बीजेपी को इसलिए लाए थे, शुरू से बीजेपी के साथ हमारे बड़े भी थे कि ये हमारे लिए कुछ करेगी, पर इसने कुछ नहीं किया। और संजीव बालियान का जो सुपड़ा है वहाँ यहाँ से 2019 में ही साफ हो गया था, जब वो गोदाम पे आए थे। हमारे प्रधान जी बैठे हुए, इंटरव्यू भी इनका आप भी सर्च कर सकते हैं यूट्यूब वगैरह पे, बिल्कुल साफ है। तब क्यों ने संगीत सोम ने जिता के भेजा, उनके कहने पे हमने 2019 में भी वोट दी। वो तो अब आरोप लगा रहे हैं कि संगीत सोमी कर रहे हैं जो कुछ कर रहे हैं। अब आरोप लगा रहे हैं, हमारे लगा रहे हैं ना, बदनाम करना है हमें। हमारे कुछ भाई अपनी समस्या ले गए बालियान जी के पास, उन्हें काले झंडे वगैरह दिखाए, जब उन्होंने समस्या नहीं सुनी तो बालियान जी को ये पूछना था कि भाई तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। यहाँ हमारे पास आते, अपनों के बीच आते, उन्हें चिंगारी को हवा देने का काम अपने आप किया, एकदम मुकदमे करवा दे, पुलिस भेज दी हमारे गांव में, फोर्स भेज दी, ठीक नहीं। फिर एक दिन मीटिंग करने के लिए यहाँ गांव में आए, उससे पहले पूरा गांव यहाँ इस झोड़ पे कम से कम 500 से 700 आदमी इस झोड़ पे होंगे, PSC और वो भी बताओ। मतलब उससे क्या बात करें, 2500 फोर्स गांव में लगा पहले आने के बाद मीटिंग करना है, ठीक नहीं। मतलब चुनाव से पहले आया जिन सड़कों का उद्घाटन किया है, जिन सड़कों का उद्घाटन किया है, मैं आपको अभी दिखा देता हूँ। अगर उसपे कुछ हुआ भी हो, बिल्कुल टूटी हुई पड़ी है। नाम का उद्घाटन हो गया। सड़क पट के नीचे खड़ंजे भी चमक गए, और उनका उद्घाटन करने आए हैं। क्या आपको क्या लगता है ठाकुर चौबीसी के साथ ही ऐसा हुआ है या पूरे मुजफ्फरनगर में विकास नहीं हुआ? ये विरोध तो पूरे मुजफ्फरनगर विधानसभा में है। मतलब मुझे उधर कहीं और क्षेत्रों में विकास हो रहा है, यहाँ नहीं हो रहा। जहाँ जहाँ जाट है, जहाँ जाट है वहीं करवा रहा, हमारे इंगना 24 में करवा। चलिए मैं एक अपने एक ताऊ और रह गए, उनसे भी बात कर लेता हूँ। ताऊ बोलते नहीं है तो भाई साहब, आप कुछ लोग कह रहे हैं कि सिर्फ कुछ ही क्षेत्र में विकास हुआ है, कुछ ही जो समाज के लोग हैं उनकी सुन रहे हैं बालियान। सब सही कह रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ और बालियान के अलावा और क्या मुद्दा है? हाँ जी, बालियान के खिलाफ है। और कोई मुद्दा नहीं है, सिर्फ बालियान की वजह से ही खिलाफ है। हाँ जी, बालियान के। चलिए, यहाँ तमाम लोग अपनी अपनी राय रख रहे हैं। विकास का भी मुद्दा आया, रोजगार का भी मुद्दा आया, और इसके अलावा जो समाज का जो उपेक्षित। हाँ बताइए भाई साहब। एक शेर के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ बीजेपी को, राजपूती स्वाभिमान के बारे में। अब ये स्वाभिमान का युद्ध है। राजपूत वो शेर हैं, स्वाभिमान के लिए बुलावे भेजे नहीं जाते, युद्ध स्वाभिमान में। राजपूत वो योद्धा हैं, खुद ही चले आते हैं युद्ध के मैदान में। बीजेपी को इस बार बता दिया जाएगा। चलो, तो ये शेर और शायरी भी शुरू हो गई है। बाकी इन्होंने मोर्चा तो खोल ही रखा है राजपूत समाज के लोगों ने। यहाँ कुछ और भी युवा हैं, उनसे भी जान लेते हैं। भाई साहब, आप में से किसी पर मुकदमे तो नहीं है? क्योंकि मुझे तो यहाँ लग रहा है सबसे पहले जाओ तो मुकदमे की पूछनी पड़ती है। नहीं, सभी के हो रहे हैं। सभी के हो रखे हैं? कोई घर में ऐसा आपके पास आ रहे हैं? बाकी हमें कोई मतलब नहीं है। नहीं। वीडियो करो बंद। हाँ, अपना और कहीं देख लो। नहीं वीडियो नहीं, क्यों? मुकदमे है ही नहीं, सीधी सी आप बात। अपनी बात रखो। हम अपनी पहचान बनाएंगे, हमें अपनी पहचान बनानी है, वजूद, ठीक है। वो चाहे हमें किसी के, वो बीजेपी चाहे हमारी छाती पे पैर रखे, हम कह रहे हैं हम उसकी छाती पे पैर रख के पहचान बनाएंगे। लोकतंत्र में हर आदमी विरोध कर सके, मुकदमे से काम नहीं चलता। ये मुकदमा कोई चीज थोड़ी है। पूछ लेते हैं क्या दिक्कत है, तो लोग ये गवर्नमेंट ने अधिकार दिया है कि किसी का विरोध करने के लिए काला कपड़ा साथ में रख के विरोध कर सकते हो। किसी को गाली दी थी? गाली भी नहीं दी। गाली दी थी क्या किसी को? जो हमारे ऊपर केस हो रहे हैं। तो चलिए, यहाँ जो राजपूत समाज के काफ़ी लोग मिले, उनसे उनकी बात जानी, उनकी नाराज़गी की वजह जानी। और ये जो ठाकुर चौबीसी है, यहाँ जो हमने देखा सुना लोगों से, वहाँ बीजेपी के खिलाफ और ख़ासतौर से ये कहें कि संजीव बालियान के खिलाफ ज़बरदस्त नाराज़गी है। कुछ और भी गांव में जाने की कोशिश करेंगे, कुछ और लोगों से भी बात करने की कोशिश करेंगे, उनसे जानेंगे कि इनके अलावा और क्या मुद्दे हैं और क्या नाराज़गी की वजह है, और जो भी होगा वो हम आप तक पहुँचाते रहेंगे। नमस्कार।